वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रूरल लिटरेसी एक्सपेडिशन। गाइज, जैसा कि आप जानते हैं इंग्लिश इज जस्ट अ लैंग्वेज। अंग्रेज़ी एक भाषा है जो हम सीखते हैं, लेकिन ये तो हमारी नेटिव लैंग्वेज है नहीं कि हमको सब कुछ मालूम होगा। तो हम उसको सीखने के लिए इंग्लिश ग्रामर की हेल्प लेते हैं, यानी कि जो इंग्लिश ग्रामर होती है वो हमें हिंदी से अंग्रेज़ी में कन्वर्ट करके उस एक्सप्रेशन को बताती है, उसकी स्ट्रक्चर होती हैं। तो यानी कि इस तरीके से जो हम हिंदी से अंग्रेज़ी में सीखते हैं, इस प्रोसीजर को हम क्या कहते हैं, ट्रांसलेशन कहते हैं। तो ट्रांसलेशन जो होता है यानी हिंदी से अंग्रेज़ी में हम कैसे करते हैं, तो उसके लिए हमें सेंटेंस के स्ट्रक्चर को जानना पड़ेगा। विदाउट सेंटेंस के स्ट्रक्चर को हम तो किसी भी हिंदी सेंटेंस को इंग्लिश में तो बना नहीं सकते। तो इसीलिए टेंस पढ़ाई जाती है कि टेंस के जो स्ट्रक्चर हैं और भी अन्य यूजेस हैं, उसके माध्यम से हम हिंदी को इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं, वो भी विद स्ट्रक्चर, और वो ग्रामेटिकल सही भी होता है। तो चलिए सबसे पहले ये हमारा वीडियो का पार्ट नंबर 1 है, जिसमें हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो मेरे साथ बने रहिए, और जितने भी रूल्स हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के, इंट्रोडक्शन है, जितने भी फॉर्मेशन ऑफ हैं, मतलब जो सेंटेंस के स्ट्रक्चर हैं, मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम सिंपल प्रेजेंट टेंस भी कहते हैं, जिसकी इंट्रोडक्शन होती है यदि कोई भी हिंदी वाक्य है उसमें लास्ट में एंड ऑफ द सेंटेंस ता है, ती है, ते हो, ते हैं, ता हूँ, ती हूँ इत्यादि चीज़ें, मतलब इत्यादि ऐसे शब्द आते हैं, तो वो सिंपल प्रेजेंट टेंस कहलाता है। एग्जाम्पल देखते हैं। राघव सब्जियां बेचता है, यहाँ पे देखिए एंड ऑफ द सेंटेंस ता है, यानी कि इससे साबित होता है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। एग्जाम्पल्स तो बहुत सारे हैं, जैसे वह खाता है, वह पीता है, वह सोता है, मैं पढ़ने जाता हूँ, यानी कि अंतिम में ता है, ती है, ते हैं, ते हो, ते हैं इत्यादि चीज़ें आती हैं, इत्यादि शब्द आते हैं, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है। बस अपने माइंड में सेटअप कर लीजिएगा कि एंड ऑफ द सेंटेंस अगर ता है, ती है, ते हो, ते हैं, ता हूँ, ती हूँ इत्यादि शब्द आते हैं तो सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा। और जब आपको ये ज्ञात हो जाएगा कि सिंपल प्रेजेंट टेंस है, तो जस्ट फार्मूला याद कर लीजिएगा, फॉर्मेशन ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो फार्मूला है वो है पहले सब्जेक्ट यूज किया जाएगा, उसके बाद में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज किया जाएगा या वर्ब का फिफ्थ फॉर्म यूज किया जाएगा, उसके बाद जो शेष वर्ड्स हैं यानी कि रिमेनिंग वर्ड्स हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं, उसको यूज़ किया जाएगा। तो इसके कुछ रूल्स हैं, जो सिंपल प्रेजेंट टेंस है उसके कुछ रूल्स हैं कि सब्जेक्ट के साथ किस वर्ब का यूज़ किया जाना है। तो उस रूल्स को हम पढ़ते हैं। देखिए रूल्स पहला आप देखिए, इन सिंपल सेंटेंस साधारण वाक्य में क्या है कि V1 यानी कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म इज यूज विद द प्लूरल सब्जेक्ट। यदि सब्जेक्ट प्लूरल हो वाक्य में तो सब्जेक्ट के साथ V1 यूज किया जाएगा। सेकेंड है, इन सिंपल सेंटेंस यदि साधारण वाक्य में, ध्यान दीजिएगा, साधारण वाक्य में अफर्मेटिव सेंटेंस में यदि मतलब सब्जेक्ट सिंगुलर हो, यानी कि V5 इज यूज्ड विद द सिंगुलर सब्जेक्ट, यानी अगर जो है सिंपल सेंटेंस है और उसमें सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर है, तो उसके साथ हम वर्ब का फिफ्थ फॉर्म यूज करेंगे। थर्ड एग्जांपल देखते हैं। इन निगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस एंड इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म इज यूज्ड विद बोथ सिंगुलर सब्जेक्ट एंड प्लूरल सब्जेक्ट। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि निगेटिव सेंटेंस या इंट्रोगेटिव सेंटेंस या इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस, यदि सिंपल प्रेजेंट का ये 3 कैटेगरी के सेंटेंसेस आते हैं, नकारात्मक वाक्य आता है, प्रश्नसूचक वाक्य आता है और प्रश्नसूचक नकारात्मक वाक्य आता है, तो उसमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म दोनों कर्ताओं के साथ किया जाएगा, यानी कि जो सब्जेक्ट सिंगुलर होगा चाहे प्लूरल होगा, चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट होगा चाहे प्लूरल होगा, दोनों के साथ हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही यूज करेंगे, वर्ब का फिफ्थ फॉर्म नहीं यूज करेंगे। फोर्थ है, हेल्पिंग वर्ब डू और डज इज यूज्ड विद NS, IS एंड INS। इसका हम शॉर्ट फॉर्म लिखे हैं, जैसे NS मतलब होता है नेगेटिव सेंटेंस और IS मतलब होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस और INS मतलब इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। हेल्पिंग वर्ब डू और डज, डू या डज, ये जो क्या है, ये एक हेल्पिंग वर्ब है, सहायक क्रिया है। यह यूज किए जाते हैं कब,
निगेटिव सेंटेंस में, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में और इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस में। सिंपल सेंटेंस में डू और डज नहीं यूज़ किए जाएंगे, क्योंकि इसका रूल ये है कि निगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव निगेटिव में जो है डू और डज हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब के पहले यूज़ किए जाएंगे। फिफ्थ एग्जाम्पल है, हेल्पिंग वर्ब डू इज यूज्ड विद द प्लूरल सब्जेक्ट एंड डज इज यूज्ड विद द सिंगुलर सब्जेक्ट। अब यहाँ पे देखिए, अगर निगेटिव सेंटेंस है, चाहे इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, चाहे इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस है, इसमें जो डू और डज हेल्पिंग वर्ब लगाए जाते हैं उसमें क्या होता है, डू जो होता है वो सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो उसके साथ यूज करेंगे, अगर वो सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम वहाँ पे डज का यूज करेंगे। तो चलिए हम फॉर्मेशन भी देखते हैं, स्ट्रक्चर देते हैं आप सेंटेंस का, उसके बाद में उसके ही साथ साथ हम एग्जांपल्स भी देखेंगे। तो आपकी स्क्रीन पर दिया गया होगा कि फॉर्मेशन ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस सिंपल सेंटेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो साधारण वाक्य होता है उसकी जो फॉर्मेशन होती है, उसकी जो संरचना होती है कि वो किस प्रकार के जो है, यानी किस प्रकार से वो ट्रांसलेट किया जाएगा, उसका स्ट्रक्चर क्या है। उसका स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, सब्जेक्ट प्लस V1 और V5 प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे एग्जाम्पल्स आप देख सकते हैं। पहला एग्जाम्पल है, काजल सुबह का नाश्ता पकाती है। जैसा कि आप पहले ही पढ़ चुके हैं कि इसको कैसे पहचानेंगे, बाकी हम रूल के हिसाब से और स्ट्रक्चर के हिसाब से हम आपको जो ट्रांसलेट करके बताने जा रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए, काजल सब्जेक्ट है, काजल सिंगुलर है, उसके साथ V5 लगाया गया है, कुक का V5 होता है कुक्स, उसके बाद में ऑब्जेक्ट लगा दिया गया है, ये तो सेंटेंस सही हो गया, फिर फुल स्टॉप लगा दिया गया है। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं, तुम महेश को रोज़ किताबें देते हो, यू गिव द बुक्स टू महेश। अब यहाँ पे आप देख लीजिए, अकॉर्डिंग टू रूल्स, अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस सिंपल सेंटेंसेस कि मैं फॉर्मेट किया हूँ। यहाँ पे सबसे पहले मैंने सब्जेक्ट लिखा है, उसके बाद में V1 लिखा है क्योंकि सब्जेक्ट प्लूरल है, उसके बाद में मैंने ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है। थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं, हम सब भारत नेपाल से आते हैं, वी ऑल कम टू इंडिया फ्रॉम नेपाल। अब यहाँ पे आप देख लीजिए, वी ऑल क्या है, वी ऑल एक सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट प्लूरल है तो हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाए हैं। नेक्स्ट चलिए अब चलते हैं, फॉर्मेशन ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंसेस निगेटिव सेंटेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो नकारात्मक वाक्य होता है उसकी स्ट्रक्चर क्या होती है। यहाँ पे आपकी स्क्रीन पर दिया गया होगा, सब्जेक्ट प्लस डू और डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, सबसे पहले आप सब्जेक्ट यूज करेंगे, उसके बाद में अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो डज लगाएंगे, अगर प्लूरल है तो डू लगाएंगे, उसके बाद आप नॉट लगाएंगे, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, उसके बाद आप ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। एग्जाम्पल्स देखिए किस तरह हमने उसको पुट किया है, किस तरह हमने फॉर्मेट किया है, किस तरह हमने बनाया है सेंटेंसेस को। पहला एग्जाम्पल है, राधिका आपके दुकान से सामान नहीं खरीदती है, राधिका डज नॉट परचेज थिंग्स फ्रॉम योर शॉप। अब यहाँ पे राधिका क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो डज हमने लगाया, उसके बाद में नॉट का यूज किया, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज किया। बाकी नेक्स्ट अभी देखते हैं एग्जांपल, वे सब पत्थर नहीं फेंकते हैं, दे डू नॉट थ्रो द स्टोन। दे क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए हमने वर्ब का डू लगाया है, डू हेल्पिंग वर्ब लगाया है, उसके बाद में नॉट लगाया है, फिर थ्रो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाया है। थर्ड एग्जांपल है, हम सब वहाँ नहीं जाते हैं, वी डू नॉट गो देयर। अब यहाँ पे देखिए, सब्जेक्ट प्लूरल है तो हमने डू का यूज़ किया, डू हेल्पिंग वर्ब का यूज़ किया, उसके बाद में नॉट का यूज़ किया, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ किया और उसके बाद में जो शेष वर्ड है उसको मैंने यूज़ किया। सो चलिए अभी नेक्स्ट हम चलते हैं, फॉर्मेशन ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है उसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो कैसी होती है। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड रखेंगे। क्वेश्चन वर्ड क्या होता है, हु, व्हाट, वेयर, वेन, ये सारे जो है क्वेश्चन वर्ड हैं, हाउ। उसके बाद में हम डू और डज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हम यूज़ करेंगे, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम डज का प्रयोग करेंगे, उसके बाद में अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो हम डू का प्रयोग करेंगे, उसके बाद में सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे और उसके बाद में ऑब्जेक्ट, फिर लास्ट में एंड ऑफ द सेंटेंस हम क्वेश्चन मार्क का यूज करेंगे। एग्जाम्पल देखिए, पहला एग्जाम्पल है, तुम क्यों वहाँ विवाद करते हो, वाई डू यू डिस्प्यूट देयर। सबसे पहले मैंने क्वेश्चन वर्ड यूज किया, उसके बाद में सब्जेक्ट प्लूरल है तो मैंने डू का प्रयोग किया उसके पहले, फिर सब्जेक्ट हमने यूज किया, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज किया, उसके बाद में शेष वर्ड मैंने यूज किया। तो इसी तरह जो है लगाए जाते हैं। आप जो है सबसे मेन पॉइंट क्या है कि आप स्ट्रक्चर को याद कर लीजिए और जो पहचान है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बस वो याद कर लीजिए, आपके लिए आसान हो जाएगा। अभी चलिए नेक्स्ट हम दिखाते हैं आपको कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो है इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस का क्या फॉर्मेशन है। आप देख सकते हैं, पहले आप क्वेश्चन वर्ड यूज करेंगे, उसके बाद में डू और डज,
जैसा कि मैंने पहले बताया। फिर सब्जेक्ट का यूज करेंगे, उसके बाद में नॉट का यूज करेंगे और उसके बाद में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे, फिर आप ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे एंड लास्ट में क्या होगा, एंड ऑफ द सेंटेंस आपको क्वेश्चन मार्क का यूज करना पड़ेगा। एग्जाम्पल देखिए, फर्स्ट एग्जाम्पल है, आप घर पर क्यों नहीं पढ़ते हैं। अब इसमें क्या इंट्रोगेटिव भी है और निगेटिव भी है, तो हम कैसा फॉर्मेट करेंगे, वाई डू यू नॉट स्टडी एट होम। सेकेंड एग्जाम्पल है, क्या रमेश सर आपको नहीं पढ़ाते हैं, डज रमेश सर नॉट टीच यू। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम डज का यूज कर रहे हैं, अगर प्लूरल है तो हम डू का यूज कर रहे हैं, और अगर इंट्रोगेटिव फॉर्मेशन है तो हम क्वेश्चन वर्ड पहले यूज कर रहे हैं, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, इस तरह हम फॉर्मेट कर रहे हैं। तो गाइस मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा, और पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।